का लोक देवी देवता के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो इसके जो हैं हम टॉप 18% कवर करेंगे जो नए राजस्थान जीके के अनुसार होंगे और एक तरह से ओल्ड एग्जाम में आए हुए पर्सन कवर करेंगे। तो आप सभी साथियों को अगर रीट एग्जाम के लिए, बीएसटी एग्जाम, चतुश्रेणी एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लास से करनी है तो आप सभी साथियों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना है ताकि आप सभी को डेली 10 बजे जो है यहाँ पर राजस्थान जीके की क्लासें, साथ में आने वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग क्लासें देखने को मिलती रहेगी। तो साथियों आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा इसमें टॉप 18% कवर होंगे, जो छोटी सी क्लास होगी, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी हैं, तो आप सभी साथियों का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल बीकानेर में जो माता जी हैं वो कौन सी है? तो बिल्कुल कुल देवी यहाँ पर रहेगी बीकानेर की, तो बिल्कुल करणी माता आपका राइट आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। जी साथियों, जो करणी माता हैं वो बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी हैं और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में रानी बटियानी का जो मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है, तो रानी बटियानी का मंदिर साथियों रहेगा बिल्कुल बाड़मेर जिले में स्थित है। तो रानी बटियानी का मंदिर कहाँ पर हो गया? बाड़मेर जिले के जसोल गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, तेजाजी कड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहर जी धोलिया जाट के पुत्र थे। बी ऑप्शन है, लाचा गुजरी की गायों की रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। तो ये जो पर्सन आया था ये असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 में आया था। तो साथियों बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आप सभी का फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो सत्य हो जाएगा साथियों, ए व बी दोनों जो ऑप्शन है वो सत्य यहाँ पर रहेंगे। आपको कोई से भी पर्सन में कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। जैसा कि नेक्स्ट पर्सन है कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो साथियों तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा जिला है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा यानी करनालिया गांव नागौर जिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल ये जो है नागवंशीय क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, जैसा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों कामड़िया जो पंथ है वो बिल्कुल रामदेव जी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। कामड़िया पंथ के संस्थापक आप सभी को पता होना चाहिए, रामदेव जी को माना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि नारायणी माता का स्थल कौन सा है, तो नारायणी माता का जो स्थल रहेगा वो कौन सा जिला रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल अलवर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। जैसा कि राजस्थान का जो अलवर जिला है इसकी एक तहसील आती है जिसका नाम आता है साथियों जैसा कि राजगढ़ तहसील। जी साथियों राजगढ़ तहसील में स्थित एक जो डूंगरी है उसका नाम आता है यानी बरवा की डूंगरी। जी साथियों उसी की तलहटी में स्थित नारायणी माता का मंदिर भारत के प्रसिद्ध लोक तीर्थों में से एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित आपको करना है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं तो सुमेलित आप कीजिए। जैसा कि आदिवासियों की देवी, तो आदिवासियों की देवी किसे कहते हैं, तो कंठेश्वरी माता को कहते हैं। इसके अलावा मतलब चारणों की कुल देवी, जो चारणों की कुल देवी हैं वो करणी माता को कहते हैं। इसके अलावा सिरवी जाति की कुल देवी जो यहाँ पर आई माता को कहते हैं। चौहानों की कुल देवी जो यहाँ पर जीण माता को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 3, 4, 1, 2 ये मतलब ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लू मंडपलोदी में हुआ लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपनाथ जी, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ देवता दूसरी तरफ स्थान है,
तो यहाँ पर देवता और स्थान का मिलान करना है आप सभी को। तो साथियों आपका जो राइट आंसर आएगा ना, बिल्कुल तेजा जी का मिलान हो जाएगा नागौर से। गोगा जी का जो मिलान होगा वो होगा यहाँ पर चूरू से। और तल्लीनाथ जी का जो यहाँ पर जन्म स्थान रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जोधपुर में। और बाबू जी का कोल्लूमंड जोधपुर में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर, जैसा कि एक में फोर बिल्कुल 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है बी में थर्ड। तो बी में थर्ड दे रखा है कौन से नंबर में, 2 नंबर के ऑप्शन में। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी का बिल्कुल 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, और आप सभी को बता दें, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्ज़ाम दे रहे हो, बीएसटीसी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर चतुश्रेणी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, A to Z राजस्थान का A to Z कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप ये ना तैयारी करें ना तो सीरियस होकर ही करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है अभी के समय में। और आप सभी को बताएं समय भी बर्बाद हो रहा है, तो समय को सही उपयोग करते हुए आप जो है पूरे फोकस के साथ सब्जेक्ट को तैयार करें, टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें, टॉपिक वाइज MCQ निकालें। और इसके अलावा मैं आपको सजेशन करूँगा राजस्थान जीके के लिए दिशा बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि उस बुक में प्री वर्ष एग्जाम के इतने प्रश्न दे रखे हैं जो आपको मतलब आधी जीके कवर कर देंगे। साथियों जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न था कि युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर धन्ना जी सिंबुदड़ा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। संत धन्ना जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो वह हुआ था टोंक जिले के दमन गाँव में एक जो जाट परिवार था उसमें उनका जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में। तो साथियों नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे कि कौन सा युग में गलत मेलित है। तो कौन सा युग में है जो गलत मेलित है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। बिल्कुल आप सभी साथियों का जो है यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी गागरोन। तो मल्लीनाथ जी गागरोन जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत मतलब सुमेलित मतलब गलत जो है युग में है यहाँ पर। तो यहाँ पर युग्म गलत पूछ रहा था, कौन सा युग्म गलत है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। RS एग्जाम परी 2023 में प्रश्न आया था। जैसा कि वास्तव में अगर हम बात करें ना तो मल्लीनाथ जी का जन्म जो है साथियों ये हुआ था 1395 विक्रम संवत को। ईसा पूर्व में अगर हम बात करें इसकी तो ये जन्म हुआ था 1338 ईस्वी को, वो भी बाड़मेर जिले के सिवाड़ा के गोपड़ी गाँव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मल्लीनाथ जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो साथियों सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। इसके बाद आपको बता दें जैसा कि ये पूरा प्रश्न रहा, तो सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ उनका प्रमुख केंद्र दे रखा है। तो प्रमुख केंद्र दे रखा है तो आपको राइट आंसर क्लिक करना है। तो बिल्कुल आप सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 1 नंबर जो कल्ला जी हैं, कल्ला जी बिल्कुल यहाँ पर रूनेला राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हरबू जी हैं वो बिल्कुल बेगंटी हो जाएगा, बाबू जी कोल्लूमंड हो जाएगा, गोगा जी ददरेवा हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 1 नंबर आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बरता है। तो तिलवाड़ा का जो मेला बरता है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में बरता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 18% में से फ्रेंड्स आप सभी कितने % कर पाते हैं कमेंट करके बताना। लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल बेगंटी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल 4th ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। बिल्कुल साथियों टोंक जिले में प्रचलित रही है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवता के रूप में साथियों बाबू जी को पूजा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था।
तो कल्लाजी राठौड़ के समकालीन पूछ रहा है साथियों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है उदय सिंह, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें रीक्या, बवाले और नेजा, निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? रीक्या, बवाले, नेजा साथियों यह संबंधित रहेगा रामदेव जी से, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी की जो सीटें आई है लगभग 52,400 जना, मतलब इससे ऊपर सीट है, 52,000 प्लस सीट है। तो उसकी कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं बटी हुई हैं उसका वीडियो हमने बना रखा है, तो आप टेलीग्राम में चेक कर लेना। और जो विस्तृत सिलेबस हैं चतुर्थ श्रेणी का वो भी टेलीग्राम में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है चारण यानी चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय हैं? चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय हैं? तो करणी माता की स्तुतियां, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th ऑप्शन तिलवाड़ा। नेक्स्ट बात करें कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, राइट आंसर रहेगा जैसलमेर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीक्या व नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? बिल्कुल रामदेव जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता माता मेणादे थी, मतलब कौन से लोक देवता की माता हैं जिसका नाम मेणादे है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन रामदेव जी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? बिल्कुल हड़बू जी यहाँ पर रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा रहा है? साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ददरेवा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो किला पूछ रहा है, तो किले का बात करें तो आमेर किला राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और प्लीज़ आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के सब्सक्राइब से हमें और मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लास ला पाते हैं। तो 10 बजे डेली क्लास अटेंड जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो सांपों से संबंधित रहेगा साथियों यहाँ पर गोगा जी, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? तो लोक देवता जो बाबा रामदेव जी है उनके पिता का नाम यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अजमाल। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आप सभी का छुआत माता किस जाति की कुल देवी यानी आराध्य देवी हैं? साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन कंजर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से लोक देवता यानी बुडले से थे? तो बुंडले से थे, तो लोक देवता कौन से हैं जो बुंडले से थे? साथियों शब्द अटपटा हो सकता है लेकिन राइट आंसर तो हड़बू जी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जैसा कि भांति खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भांति खत्री यहाँ पर बात करें तो कल्ला जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तेजा जी का जन्म हुआ था साथियों यहाँ पर कड़नाल नागौर, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि ददरेवा खालिस्तान जन्म स्थान है, तो ददरेवा किसका जन्म स्थान है? बिल्कुल गोगा जी का। अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो आप सभी को वही प्रश्न करवा रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार वीर के नाम से पूजा जाता है? बिल्कुल जहार वीर के नाम से जानते हैं साथियों गोगा जी महाराज को, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साथियों जैसा कि बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थान बनाया था? तो कर्म स्थान बनाया था साथियों जाम्बोजी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आशापुरा माता, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तेजा जी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो तेजा जी किसके रूप में पूजे जाते हैं?
बिल्कुल गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है साथियों। तो बिल्कुल आप सीरियस होकर एक एक शब्द को ध्यान में रखें। बिल्कुल 9 यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि अधोलिखित लोक देवता तथा उनके प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन सा युग्म असंगत है। असंगत मतलब असुमेलित है, कौन सा है यहाँ पर साथियों असंगत। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का, जैसा कि तेजाजी परबत्सर नागौर बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आसिंद बिलवाड़ा बिल्कुल सही है। तल्ली नाथ जी कतरियासर बीकानेर, बाबू जी कोल्लू मंडगांव फलोदी। इसका मतलब जो आंसर रहने वाला है वो 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है यहाँ पर आप सभी को। एक स्थान पर तो लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर जन्म स्थान दे रखा है। तो बिल्कुल साथियों आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि गोगा जी बिल्कुल ददरेवा से मिलान होगा, उसके बाद पप्पू जी का मिलान होगा कोल्लू से, उसके बाद यहाँ पर हड़बू जी का जो मिलान है वो मंडोल से, और फत्ता जी का सातू से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। साथियों बिल्कुल जीण माता आपका राइट आंसर रहेगा, 4th ऑप्शन। साथियों आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले से हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बेगंती गांव या बेगंटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य स्थल रहा है, यानी मुख्य मंदिर स्थित है। तो बेगंटी बिल्कुल हड़बू जी राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हो जाएगी सुवांगिया माता, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है साथियों, बिल्कुल कल्ला जी राठौड़ को जाना जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कुल देवी और जाति सुमेलित करना है, तो साथियों राइट आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है आप सभी का। जैसा कि आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल 4th नंबर ऑप्शन, मतलब पहला जाकर मिलेगा करणी माता, जो किसकी मतलब किस जाति की यहाँ पर कुल देवी है, तो चारण जाति। इसके अलावा जैसा कि 2 नंबर में बात करें सकराय माता, जो यहाँ पर खंडेलवाल की कुल देवी हो जाएगी। आई माता बिल्कुल सिरवी जाति की यहाँ पर कुल देवी हो जाएगी, और नारायणी माता यहाँ पर नई जाति की कुल देवी हो जाएगी। तो ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है साथियों, तो तेजाजी की पत्नी का नाम रहेगा पेम्बल दे, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर या फिर उंड कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। तो साथियों सभी को पता होगा बिल्कुल रामदेव जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 11 दिसंबर 2022 को आया था इवनिंग शिफ्ट में। बिल्कुल कामड़िया पंथ की स्थापना बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा संत रामदेव, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो ऊंटों का देवता साथियों माना जाता है यहाँ पर बाबूजी महाराज को, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी साथियों, बिल्कुल रामदेव जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अलवर क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है। करेक्ट आंसर रहेगा जिलानी माता को, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित हैं। तो कोल्लू गांव जो संबंधित है ना साथियों वो बिल्कुल फाबू जी से संबंधित है, 4th ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी का जो स्थान है वो सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर देखना है आप सभी को कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा जो आई माता है ओसिया, ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों लूनी नदी के किनारे स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्लाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो साथियों बिल्कुल बिल्लाड़ा का संबंध रहेगा आई माता से, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैसा कि अभी की क्लास में 18 प्रश्न हो रहे हैं, कल के दिन इसका एक और पार्ट आएगा 2 नंबर, जिसमें आपको 18 प्रश्न और करवाएंगे, टोटल 160 प्रश्न कवर करवाएंगे। जैसा कि तुजला भवानी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो तुजला भवानी का मंदिर है साथियों चित्तौड़गढ़ में। अगर आप सभी इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप सभी को न्यू वैकेंसियों की अपडेट भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से जानते हैं साथियों तेजाजी महाराज को। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल खालिस्तान स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है साथियों आसिंद बिल्कुल बिलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन तिलवाड़ा। नेक्स्ट है 20 प्रश्न और हैं, बस थोड़ी सी देर की बात है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए साथियों जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रामदेव जी से कौन सा संबंधित नहीं है भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर बनेड़ा जो है ना रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो भाई अन्नकूट जो महोत्सव है वह स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। ये रहा भाई आपका पूरा ऑप्शन। भाई वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों के आपके जो भी भाई बहन हैं जो रीट एग्जाम प्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट लेवल हो सेकंड लेवल हो, इसके अलावा जो भी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर जरूर कर दें। जैसा कि ब्राह्मणी माता की अगर हम बात करें साथियों तो शोरसेन 12 में है। शीतला माता की अगर हम बात करें तो साथियों चाकसू जयपुर में है। यहाँ पर वैसे टाइपिंग मिस्टेक है, चालू है तो चाकसू है वैसे। इसके बाद जीण माता की अगर हम बात करें तो जीण माता स्थित है रेवासा सीकर में, और सचियाई माता का जो मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में है। तो वैसे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना वो बिल्कुल मैं आपको बता दूं राइट आंसर रहेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने मिलान किया, बिल्कुल आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ना ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। तो आप मिलाकर वीडियो को रोककर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर बिट्टू मेहा के यानी रिवाले, बिट्टू मियाहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बिल्कुल गोगा जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। JNM एग्रीकल्चर 2022 का प्रश्न है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? भाई बांसी दुगारी जो है बूंदी जिले में स्थित है। और साथियों जो भी बूंदी जिले से हैं कमेंट करके बताइए कि आप भी बूंदी से हैं या नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए पहले तो आप सभी। जैसा कि सुमेलित में बात करें तो एक तरफ यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जैसा कि उनकी यहाँ पर उपाधि दे रखी है, उपनाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जहर पीर मतलब जहार पीर के नाम से किसे जानते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जा रहा है। इसी के साथ जैसा कि यहाँ पर दे रखा है शिव का अवतार जो यहाँ पर जैसा कि तेजा जी को जाना जा रहा है। लक्ष्मण का अवतार जो यहाँ पर जैसा कि बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा बाबू जी को जाना जा रहा है। और रामासा पीर रामदेव जी को जाना जाता है। इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर वो आएगा बिल्कुल C नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो C जो ऑप्शन है उसको ध्यान रखें जूनियर इन यहाँ पर जैसा कि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवी दूसरी तरफ उनके मंदिर बने हुए हैं। एक तरफ जैसा कि मंदिर है एक तरफ लोक देवी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर सुमेलित है आई माता जो बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर बना हुआ है।
तो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जैसा कि नेजा, जम्मा, रीग्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। साथियों राइट आंसर रहेगा हमारा रामदेव जी से संबंधित है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल यम जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों लोक देवता गोगा जी किस स्थान मतलब किस शासक के समकालीन थे। तो लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे, तो बिल्कुल यहाँ पर वही प्रश्न है वापस। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, वैसे उसकी बात हो चुकी थी। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर गोगा मेड़ी की बात हो रही है, तो गोगा मेड़ी सभी को पता है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, मात्र 10 पर्सन हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल जिलानी माता आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो कोल्लू गांव संबंधित है साथियों यहाँ पर बाबू जी से संबंधित हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा पन्नेर ननिहाल, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथियों जैसा कि आप सभी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, या फिर आप अगर यहाँ पर सीरियस होकर किसी भी एग्ज़ाम को नहीं ले रहे हैं, तो आप सभी को बताएं वर्तमान में पूरे राजस्थान में हर विभाग में वैसे वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो पोस्टें निकली है ना, वो चतुश्रेणी एग्ज़ाम के लिए निकली है, लगभग 52,000 हैं। 52,000 वैसे प्लस ही हैं, 400 के लगभग है, तो यहाँ पर 52,000 प्लस है। उसके लिए हमने क्लासें भी शुरू कर रखी हैं, तो आप सभी इसी क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं या उन क्लासों को भी देख सकते हैं। और आप सभी है ना मतलब सीरियस होकर तैयारी करना। आप सभी को बताएं बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आप कहीं पर भी रेडी भी लगा लेंगे ना, तो वहाँ पर भी कंपटीशन होता है। कोई सब्जी बेच रहा है तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, कुछ भी कर रहा है हर जगह कंपटीशन है। तो आप ऐसे मत समझना कि यहाँ पर मतलब सेलेक्ट नहीं हुए तो आप और काम कर लेंगे। भाई हर जगह कंपटीशन है, वहाँ पर भी आपको कंपटीशन करना होगा। यहाँ पर भी कंपटीशन है, तो यहाँ तो पढ़ने का काम है, वहाँ दिन रात आपको 24 घंटे या 12 घंटे तक ड्यूटी करनी होगी। तो इससे अच्छा है 5-10 घंटे पढ़ाई करते रहो और कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, ताकि आप सभी जो है सिलेक्ट हो और आप जो है एक गवर्नमेंट यहाँ पर कर्मचारी बने। साथियों आप सभी का जो भी कमेंट है वो कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा कोई भी सवाल में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। जैसा कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मतलब कौन सा स्थल है जो सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल साथियों आपका करेक्ट आंसर आएगा गोट मांगलोद नागौर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो लटियाल माता की अगर हम बात करें ना, तो फलोदी आपका राइट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और मंदिर असंगत युग्म है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का जिलानी माता जासोल बाड़मेर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है करौली का करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल काली सिंध या फिर काली सील नदी, करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं। तो राजा अजमल जो है बिल्कुल रामदेव जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब रामदेव जी हैं, देवनारायण जी नहीं है, रामदेव जी। नेक्स्ट पर्सन है आपका कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। तो साथियों कामड़िया जो पंथ हैं वो बिल्कुल संत रामदेव जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है 18 नंबर का, जो सम्मिलित करना है। एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ प्रमुख तीर्थ स्थल आपको दे रखा है, तो बिल्कुल क्या राइट आंसर रहेगा आप सभी का। बिल्कुल लोक देवता में बात करें तो तल्ली नाथ जी, तो तल्ली नाथ जी की बात करें तो ये बिल्कुल पांचोटा जालोर संबंधित रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि तेजा जी जो परबत्सर नागौर से संबंधित रहेंगे, देवनारायण जी जो आसिंद बिलवाड़ा से संबंधित रहेंगे, बाबू जी जो कोल्लू गांव फलोदी से संबंधित रहेंगे। इसके अनुसार जो आपका सही आंसर आएगा
वो बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन को ध्यान में रखें। ये 18% है। आपने कितने करेक्ट किए कमेंट करके बताइए। तो साथियों, आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड करते रहें और क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी जो हैं सभी को शेयर करें ताकि उनको भी क्लास से कंटिन्यू देखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।